चंपक पढ़ने वाले हैं जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। इसमें किशोर नामक व्यक्ति है जो बहुत ही सहृदय है, मतलब बहुत ही दयालु है और सब लोगों की मदद करना चाहता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वह कैसे भी करके सब लोगों की मदद करना चाहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं चंपक एकांकी। जब समाज की आर्थिक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है तो खतरनाक परिणाम निकलता है। बिल्ली, कुत्ते जैसे पालतू जानवरों को मिलने वाली सुख सुविधाओं से भी आम आदमी वंचित रहता है। तो आम आदमी के मन में इन जानवरों के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। प्रस्तुत एकांकी में राम कुमार वर्मा समाज की ऐसी आर्थिक विसंगति पर चोट करते हैं। मतलब कि जब समाज का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है ना, कैसे कहेंगे कि मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, यहाँ अकाल आ जाता है, यहाँ कुछ भूकंप आ जाता है। समाज की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ना, आर्थिक व्यवस्था को हम ऐसे समझेंगे कि पैसों से रिलेटेड, कि फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल सिचुएशन किसी चीज़ की बुरी हो जाती है समाज में, तो उसके खतरनाक परिणाम होते हैं। क्यों? तो बिल्ली, कुत्ते जैसे पालतू जानवरों से मिलने वाली सुख सुविधाओं से भी आम आदमी वंचित रह जाता है। मतलब कि एक मनुष्य के द्वारा मनुष्य को तो जो हेल्प मिलती है वो तो ठीक है, पर वह एनिमल के द्वारा जो हमको चीज़ें मिलती है, जो सहायता मिलती है, जैसे गाय या बैल या घोड़े जो हमारा सामान उठाते हैं, ठीक है, या बकरी से हमें दूध मिलता है, तो हम इन सुविधाओं से क्या हो जाता है, वंचित हो जाते हैं। तो आम आदमी के मन में इन जानवरों के प्रति ईर्ष्या हो जाती है। अब देखो, अगर आपको ही कोई सुविधा नहीं मिलेगी और आपके सामने किसी और जानवर को कोई सुविधा मिलेगी, तो आपको कैसे लगेगा कि ये इस मुझे सुविधा नहीं मिल रही है, इसको सुविधा मिल रही है, तो अगर मैं इसको ही रास्ते से हटा दूँ या इसको मार दूँ तो वो सुविधाएं हो सकता है मुझे मिलने लग जाएं। ठीक है ना? तो यही सोच के उसके मन में ईर्ष्या पैदा होती है। तो प्रस्तुत एकांकी में राम कुमार वर्मा ने यही समझाया है कि अब देखते हैं कि किशोर नामक एक सहृदय कवि एक दिन जाड़े में के रात में टहल रहा था और रास्ते में ठंड में ठिठुरते हुए एक घायल कुत्ते को देखा उसने। कवि कुत्ते को घर लेके आया। उसकी सेवा जो थी, उसकी सेवा करता था। उसको लाड प्यार कर में बहुत अधिक समय बिताने लगा कि वह दूसरे पीड़ितों की सहायता नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि मैं इसके ही लालन पालन में या इसके ही देखभाल में इतना समय बिता रहा हूँ, दूसरे पीड़ितों की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए उसने शकुंतला नामक एक सुशिक्षित युवती को उसको बेचता है। किसको बेचता है? शकुंतला नामक एक सुशिक्षित युवती को बेचता है, मतलब पढ़ी लिखी व्यक्ति। चंपक को बेचकर पैसा कमाना किशोर का लक्ष्य नहीं था, बल्कि वह उस पैसे से दूसरे दुखियों की सेवा करना चाहता था। ठीक है ना? उसको चंपक को बेच के उसको पैसे नहीं कमाना था, बल्कि जो पैसे उससे मिलेंगे वह दूसरे दुखियों की उससे सेवा करने जाता था। लेकिन कवि किशोर की बहन ललिता कुत्ते के वियोग से बहुत दुखी बन जाती है। तो किशोर की जो बहन का नाम है वो कौन है? ललिता है। वो भी कुत्ते के वियोग में दुखी हो जाती है। बहन का दुख दूर करने के कारण वह एक दूसरा कुत्ता खरीद कर लाने का उसको आश्वासन देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा कुत्ता लेके आऊँगा। इतने में एक लंगड़ा भिखारी भीख मांगते हुए उसके द्वार पर आता है। किशोर को जब पता चलता है कि इसी बूढ़े भिखारी ने चंपक को घायल किया था और सड़क के किनारे फेंक दिया था, तो वह जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ एक अमीर के घर में एक पालतू कुत्ता था जिसको हलवा पूरी खिलाई जाती थी। एक भिखारी जो था वह उसी ने ही चंपक को दुख पहुंचाया था, और वह जहाँ रहता था वहाँ एक अमीर था और उसके घर एक पालतू कुत्ता था, वहाँ पे उसको हलवा पूरी खिलाई जाती थी। इसलिए भिखारी के भूखे रहने पर भी कोई भी उसे सूखी रोटी तक भी नहीं देता था। अब देखो, अब ह्यूमन मेंटलिटी क्या होता है कि ये तो मनुष्य है, ये पैसे कमा के खा सकता है, पर जो जानवर है वो खाना कहाँ से लाएंगे? इसलिए लोग जानवरों को फिर भी दे देते हैं। अब क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उन पे लोग दया करते हैं, पर ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई भी नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है कि इनको तो कहीं से भी पैसा मिल जाएगा या पैसे कमा के खा लेंगे। कुत्ते को देखकर, कुत्ते के लाड प्यार को देखकर वह रह नहीं सका। उसको ईर्ष्या होने लगी, मतलब उसको जलन होने लगी। उसने कुत्ते को खूब मारा और सड़क के किनारे फेंक दिया।
ठीक है। किशोर से बातें करने के बाद भिखारी को बहुत पश्चाताप हुआ। अब क्या हुआ, किशोर से भिखारी बात करता है। किशोर की सेवा से प्रभावित होकर पश्चाताप की आग में जलता हुआ वह चंपक कुत्ते की सेवा का संकल्प करने का प्रण लेता है कि अब मैं भी चंपक कुत्ते की मैं सेवा करूँगा, क्योंकि वो बताता है उसको चंपक की किसी भी निर्दोष प्राणी को कभी मारना नहीं चाहिए। ठीक है ना। आपको ये क्लास कैसे लग रही है और आपको अगर समझ में आ रही है तो हमने दूसरी क्लासेस को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने प्राणी मात्र की सेवा को एक आदर्श माना है। कि इस एकांकी में क्या बता रहे हैं कि जो प्राणी मात्र मतलब सिर्फ प्राणी मात्र की सेवा के आदर्श को ही सर्वोपरि माना है। मानवता सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं है, दया ही धर्म का मूल है। मतलब वो कह रहा है कि हर किसी पे दया करना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई पक्षी हो, सभी पर ही। कवि किशोर के रूप में लेखक ने जहाँ एक आदर्श सहृदय व्यक्ति का चित्रित किया है, वहीं भिखारी के रूप में मनुष्य की हार्दिक कुरूपता का भी चित्रण किया है। कि कवि क्या बता रहा है कि कवि जो है, किशोर जो है वो एक कवि भी है, वो लेखक भी है। उसने लेखक ने क्या बताया है कि कवि जो है, किशोर जो है, वो एक सहृदय व्यक्ति है, मतलब बहुत दयालु किस्म व्यक्ति है और भिखारी के प्रति भी सहानुभूति रखता है। इसमें भिखारी के ऐसे आचरण पर प्रभाव डालते हैं या प्रकाश डालते हैं कि जो बड़े घर वाले लोग होते हैं वे अपने पालतू जानवरों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन गरीब के दुख दर्द को नहीं पहचानते। अगर गरीब उनके यहाँ जाता है या कोई भिखारी उनके यहाँ जाता है और भीख मांगता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इस वजह से भिखारी जो है उसने विद्रोह किया, वह कुत्ते को मारने लग गया कि आप कुत्ते को दे सकते हैं पर मुझे नहीं। इसी तरह लेखक वर्मा जी ने संभ्रांत कहने वाले लोगों के दोगलेपन का पर्दाफाश किया है। मतलब जो ऐसे अमीर लोग हैं जो दूसरों के सामने दयालुपन का भेष रच के आते हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। अब हम आगे क्या देखेंगे, किशोर का चरित्र चित्रण देखेंगे कि किशोर कौन है। अब किशोर कैसा व्यक्ति है तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी हम इसको समझते हैं कि जो किशोर है वो 31 वर्ष का सुंदर युवक है। 31 मीन्स 31 ईयर्स का है। वह हिंदी साहित्यकार और कवि भी है। उसके वस्त्रों से स्वच्छता प्रकट होती है। वह कवि होने के साथ एक दयालु व्यक्ति है। उसके जीवन का लक्ष्य है प्राणी मात्र की सेवा करना। एक दिन वह जब टहलने जाता है तो उसको एक घायल कुत्ता सड़क के किनारे मिलता है। उसे अपने घर लेकर आता है, उसकी सेवा करता है और उसके बाद जो भी कुछ था वह सब कुत्ते को अच्छा करने में खर्च कर देता है। वो यह नहीं सोचता है कि मैं क्या करूँगा आगे जाके, मैं पैसे कैसे, मेरे पास कैसे पैसे आएंगे, मैं अपने ऊपर कैसे खर्च करूँगा बाद में। किशोर अपने जीवन का लक्ष्य केवल सेवा और प्रेम मानता है। ठीक है। और उसे कुत्ते से लगाव हो जाने के कारण उसे लगता है कि मैं दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से वह चंपक को बेचना चाहता है और चंपक को बेचकर पैसा कमाना उसका लक्ष्य नहीं होता है और वह पैसे से दूसरे दुखियों की सेवा करना चाहता है। उसका कहना है कि रूखा संसार हृदय की कोमल भावनाओं को प्रमाणित करने के लिए रुपयों का मापदंड चाहता है। कि जो ये रूखा संसार है वो क्या करता है कि आपकी कोमलताओं की जो भावनाएं है, मतलब जो भावनाएं आपकी कोमल कोमल, अगर आप उसको प्रमाणित करना चाहते हो, अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हो तो आपको पैसों की ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है। किशोर एक भावुक हृदय वाला व्यक्ति है, बहुत ही भावुक है। भावुक को कैसे कहेंगे, जैसे उसमें फीलिंग्स है। वह किसी को भी पिटते देखता है या किसी को भी दुखी हालत में देखता है तो उसके मन में दया उपजती है। वह चंपक के सौंदर्य पर कविता लिखता है। वह भोजन में भी कुत्ते को कोमल रोटी देता है। सोते समय भी वह इस बात से डरता है कि कुत्ते के मुख पर उसके पैर न पड़ जाएं। कुत्ते को बेचना उसका इरादा नहीं था, किंतु चंपक को शकुंतला खरीद लेती है और शकुंतला की सेविका को सौंपता हुआ वह दुखी हो जाता है
उसे हृदय से आ लगाकर आंखें बंद कर लेता है और उसे मूर्छा सी आने लगती है। वो शकुंतला को बेचता है और जैसे ही शकुंतला की सेविका वो उसको लेके जाती है तो वह दुखी हो जाता है। इसके बाद उसके दीन दुखियों की सेवा करने का अवसर तुरंत मिल जाता है। एक लंगड़ा भिखारी उसके पास भीख मांगते हुए आता है द्वार पर, तो उसको पता चलता है कि इसी भिखारी ने उसको घायल किया था और सड़क के किनारे फेंक दिया था। अमीर के घर में कुत्ते को हलवा पूड़ी खिला के उसको ईर्ष्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा। किंतु भिखारी द्वारा कुत्ते को घायल करने के कारण, स्पष्ट हो जाने के कारण किशोर उसको अपराधी मानता है और उसे दंड देने वाले को क्षमा नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, वो चाहता है कि जिसने भी कोई भी जुर्म किया है तो उसको दंड तो मिलना ही चाहिए। फिर भी अपने सेवा भाव के कारण वह उसे अपने यहाँ ठहरने के लिए निमंत्रण देता है। देखो, एक भिखारी को निमंत्रण देता है कि तुम मेरे यहाँ ठहर जाओ। वो उसकी सेवा करना चाहता है। उससे कहता है, जब तुम्हारा पैर अच्छा हो जाए तो तुम चले जाना। पहले मैं निरपराध की सेवा करता था, अब अपराधी की भी सेवा करूँगा। मतलब जो कुत्ता था वो निरपराधी था, अब जो भिखारी है वो अपराधी, अब मैं उसकी भी सेवा करूँगा, वो कहता है। किशोर का यही वाक्य उस बूढ़े भिखारी व्यक्ति के अंदर इंसानियत को जगा देता है और भिखारी क्या करने लग जाता है, पश्चाताप की आग में जलने लग जाता है और कहता है कि मैं चंपक कुत्ते की सेवा करने का संकल्प लेता है। जाते जाते बूढ़ा भिखारी किशोर की महानता के बारे में कहता है कि तुमने पल भर में मेरे मुझ में इतना परिवर्तन ला दिया, सेवा का इतना बड़ा आदर्श स्थापित किया है, तुम सचमुच स्वर्ग के देवता हो। भिखारी क्या कहता है कि तुमने पल भर में मेरे अंदर जो एक सेवा भाव जागृत किया है, तो तुम सेवा का इतना बड़ा आदर्श हो और तुमने सचमुच स्वर्ग के देवता वास करते हैं। ठीक है ना। आपने क्या देखा इसमें कि किशोर जो था उसने अपने दयालु व्यवहार से कितने लोगों का हृदय परिवर्तन किया। आगे क्लास पे रहा है कि इस तरह हम देखते हैं कि कवि किशोर एक युवक होते हुए भी दीन दुखी मनुष्यों की ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र की भी सेवा करने का संकल्प करता है। एक आदर्श मानव के रूप में हमें दिखाई देता है। गरीब और असहाय आदमी, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष हो, वह उसके लिए बराबर है। उसकी सेवा करना चाहता है और अपना कर्तव्य समझता है। अपने स्वभाव से वह अपराधी में भी पश्चाताप की भावना जगाने में सफल हो जाता है। कुल मिलाकर कहें तो चंपक एकांकी में किशोर एक प्रमुख पात्र है जो मानवीय आदर्श का प्रतिनिधि है। अब इस पैरा को कैसे समझेंगे कि किशोर एक युवक होते हुए भी एक दीन दुखी मनुष्यों को की नहीं बल्कि प्राणी मात्र की सेवा करने का संकल्प एक आदर्श मानव के रूप में लेता है। मतलब वह सभी मनुष्यों की सेवा करता है, चाहे वह अपराधी हो, निरपराधी हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, वह सब प्राणियों को समान भाव से देखता है और सबकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है। उसके स्वभाव में चाहे वह अपराधी हो और पश्चाताप की भावना जगाने में वह एक अपराधी को पश्चाताप की भावना जगाने में वह सफल हो जाता है। मतलब भिखारी क्या करने लग जाता है, उसको देखकर पश्चाताप करना चाहता है। तो चंपक एकांकी में हमने यह चीज़ें पढ़ी है। किशोर नामक व्यक्ति है, किसको बेचता है वह, चंपक को, शकुंतला को बेचता है। और शकुंतला कौन है, एक सुशिक्षित महिला है। और किशोर की जो बहन है उसका नाम क्या है, किशोर की बहन का नाम है ललिता। तो हमने इस चंपक राजकुमार एकांकी जो है राजकुमार वर्मा की, इसमें हमने जो पात्र देखे वो कौन कौन देखे, किशोर देखा, ललिता देखी और भिखारी था एक, और एक शकुंतला है और उसकी सेविका है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।